हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम नंबर सिस्टम शुरू किए थे। हम नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसे और भी बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हम पढ़े थे। उसके बाद हम बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े, जो कि हम शायद बचपन में अगर मैथ्स पढ़े हैं तो वहां पर भी शायद हम पढ़े थे। आज हम उन सबको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ क्वेश्चंस के ऊपर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उस सारे क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और इस चैप्टर से श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कोई ऐसा पेपर हुआ ही नहीं जहां पर चैप्टर 1 से क्वेश्चन ना आया हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना आया हो। तो इसीलिए मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे, कॉन्सेप्चुअली करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर उसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो वो भी तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम कुछ जनरल अरिथमेटिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, 15 डिफरेंट वैरायटीज थे। कुछ काउंटिंग रूल्स हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे। आओ, काउंटिंग रूल्स क्या क्या है। काउंटिंग रूल्स में पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 5000 नंबर्स, मतलब 1 से लेकर 5000 तक सारे नंबर को अगर टोटल किया जाए तो कितना होगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 ऐसे सभी को ऐड करोगे अप टू 5000, तो बताओ टोटल क्या आएगा। क्या तुम कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। मैनुअली करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर मुझे 5000 का टोटल करना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 5000 इंटू 5000 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा, 5000 इंटू ये 5001 डिवाइडेड बाई टू। जो भी आंसर आएगा ये तुम्हारा आंसर हो। तो इस तरीके से कुछ काउंटिंग रूल्स है। पहला तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को टोटल करने के लिए n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ऑड नंबर को हटा देंगे, ओनली इवन नंबर को टोटल करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को करना है तो क्या लगाओगे तुम, एन स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर करना है अप टू n नेचुरल नंबर तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। और अगर क्यूब्स को करना है तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू होल का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, इतने टोटल फॉर्मूला। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मतलब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़े, उसके बाद पिछले क्लास में कुछ अरिथमेटिक फॉर्मूलाज पढ़े, 15 फॉर्मूलाज पढ़े थे, 5 प्रकार का काउंटिंग रूल्स पढ़े हम। अब इन सभी को अप्लाई करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आओ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन मेरे साथ यहां पर सॉल्यूशन भी है, तुम वादा करो कि तुम सॉल्यूशन नहीं देखोगे, तुम मेरे साथ साथ करोगे। ठीक है, देखो, find the least number that should be subtracted from 2000 so that 35 divides the difference without any reminder। मतलब 2000 में से कोई एक ऐसा नंबर को माइनस करना है, मान लो 5 है या 10 है या 15 है, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, माइनस करने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो 35 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, 2000 को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 35 बचपन में करते थे। तो पहले कितना ले लें, 3 डिजिट ले लेते हैं, 2 डिजिट तो आएगा नहीं, 3 डिजिट ले लेते हैं। 5 जा कितना होगा, 35 140 और 150 175, कितना बचेगा 25, जीरो उतार दो, 250। बताओ 250 के लिए कितना से डिवाइड करें सर, आप 6 से कर लीजिए, 6 से करने से 70 70 70 210, 7 से हो जाएगा, 7 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 245, बचा कितना 5। तो रिमाइंडर बच गया 5।
तो 5 इज द नंबर विच इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2000। तो अब तुम क्या करोगे, 2000 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1995। अब ये 1995 इज डिविजिबल बाय 35 कंप्लीटली। क्लियर है बात। वैसे ही अगर एडिशन के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, फाइंड द लीस्ट नंबर सेट शुड बी एडेड टू 3000 सो दैट 35 डिवाइड द सम विदाउट एनी रिमाइंडर। अब ऐड करना है 3000 में ऐसा एक नंबर ऐड करना है जिससे कि वो 45 से डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले 3000 को 45 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 6 जा 45 इंटू 6 कितना हो गया 90 90 90 270, बचा 30, एक जीरो उतार लो 300, अगेन 90 90 90 तो हो गया 270, बचा 30। तो 30 जो बचा तुम्हें क्या करना था, ऐड करना था। मतलब अगर सब्सट्रैक्ट बोलता तो मैं 3000 से 30 माइनस कर देता, लेकिन ऐड बोला है तो तुम्हें 45 में से 30 माइनस करो, 15 बचा, ये 15 को ऐड कर दो, 3000 प्लस 15 कितना आ जाएगा 3015। अब 3015 एक ऐसा नंबर है जो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है बात। यस सर। नेक्स्ट अलग टाइप का ऐड रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को तुम्हें ऐड करना है। क्या है क्वेश्चन में, 5/9 एंड 7/18, 5/9 एंड 7/18, 5/9 प्लस 7/18 तुम्हें ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, ऐड करने के लिए पहले एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, सर एलसीएम हो जाएगा 18। देखो 9 और 18 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 5, मतलब नीचे वाला जितना टाइम्स होगा ऊपर उतना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 9 18 का 2 टाइम्स होता है, मतलब 18 9 का 2 टाइम्स होता है, तो 5 में 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस ये 1 टाइम होता है तो 1 इंटू 7 कितना आ जाएगा 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 17/18। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया, बचपन में किए, क्लास 4 5 का मैथ्स है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, व्हाट नंबर इज टू बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब 5/12 में क्या ऐड करें तो हमें 7/8 मिलेगा। बताओ, लेट नंबर बी एक्स। मान लो 5/12 में x को ऐड करते हो तो 7/8 आता है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 7/8 माइनस 5/12। यस लिख सकते हैं। तो 7/8 में से 5/12 को माइनस करूंगा तो जो नंबर मिलेगा, अगर उसको 5/12 में ऐड करता हूं तो 7/8 मिलेगा। बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 12, बताओ कितना होगा, 3 4 से जा रहा है तो 3, तो 3 इंटू नहीं 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम तो 12 ही आएगा। इसको क्या करेंगे हम, तो अच्छा 8 और 12 का एलसीएम 12 थोड़ी आएगा, 8 और 12 का एलसीएम तो कुछ और आएगा, आओ देखते हैं 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, 8 और 12 एलसीएम, पहले 2 से काटते हैं, कितना आएगा ये 4 और 6, फिर 2 से काटते हैं 3 और 2 और 3, फिर 2 से काटते हैं 1 3, 3 से काटते हैं 1 1, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया 24, तो एलसीएम विल बी 24। अब बताओ 3 जा तो 7 इंटू 3 माइनस 2 जा 5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 11/24। तो 5/12 में अगर हम 11/24 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7/8 मिलेगा। करके भी देख लो, इसका एलसीएम 24 आएगा, 10 प्लस 11 7/8 हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखेंगे, ये कितना आ जाएगा 21/24, 3 से काट लो 7 जा 8 जा, आ रहा है 7/8। ठीक है, 7/8 आ रहा है। चलो आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हो गया हमारा, आंसर कितना आया हमारा 11/24, ये रहा 11/24। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2/5 एंड 15/92, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2/5 एंड 15/92। क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2/5 इंटू 15/92,
पहले तो जो कॉमन कट रहा है उसको काटो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस डिडक्ट कर दो। 1 से कटा, 3 से कटा, 1 से कटा और ये 46 से कटा। अब मल्टीप्लाई हो ही गया, 3/46 देखो आ गया ना आंसर 3/46। या अगर मैं बुक के लैंग्वेज में जाऊं, मैं इसको ऐसा माइनस ना करूं तो 2/5 इंटू 15/92 मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 इंटू 15/92। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 92। ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। कुछ कॉमन है तो कट कर दूंगा, कॉमन नहीं है तो कट नहीं करूंगा। बुक आंसर निकाला है 6/92। मैं इसको और छोटा तो कर सकता हूँ ना, 3/2 से। ये 2 3 जा और ये 46 जा, 3/46 ही आ रहा है देखो। बुक के लैंग्वेज में भी 3/46 ही निकलेगा। बुक ने इसको 2 से डिवाइड नहीं किया न्यूमरेटर, हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड 21/25 डिवाइडेड बाय 7/5 करते हैं। खुद से करना है, ये सब बेसिक चीजें। ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन था कि 21/25 21 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड करना है किससे, हमें 5/7 से। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 21 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 5/7 लिख सकता हूं। और तुम्हें पता है कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर वो LHS से RHS में जाता है तो वो न्यूमरेटर पे आ जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 21 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 7/5। सर ये क्या हो गया अचानक से, ये हो गया ऐसे देखो, x डिवाइडेड बाय x1 इक्वल्स टू, अगर y है, सोच कर देखो, x डिवाइडेड बाय x1 अगर y है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू y इंटू x1 लिख सकता हूं। x1 को कहां ले गया, इधर का न्यूमरेटर से उधर का डिनोमिनेटर से इधर का न्यूमरेटर में ले गया। ठीक है, तो ये x1 किधर चला गया, उधर चला गया। तो वैसे ही अगर 21 डिवाइडेड बाय 25 है होल डिवाइडेड बाय 5/7 है, तो इसको अगर मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये 5/7 उधर चला जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगर मैं ये 5/7 को अगेन इधर लाना चाहता हूं तो ये 7 जो है ये किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 5 किधर आ जाएगा, नीचे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और नंबर से एग्जांपल नहीं लेते हम, x1 डिवाइडेड बाय x2 होल डिवाइडेड बाय y1 डिवाइडेड बाय y2 इक्वल्स टू z1 डिवाइडेड बाय z2। ठीक है, ये है इक्वेशन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है 21 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अगर मैं इसको लॉजिकली समझूं तो हो क्या रहा है, x1 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल्स टू, अगर ये पार्ट जो है, ये जो पूरा पार्ट है, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या होगा, z1 डिवाइडेड बाय z2 तो रहेगा ही, इंटू y1 डिवाइडेड बाय y2। नॉर्मली खाली इधर का डिनोमिनेटर से उधर का न्यूमरेटर में चला गया। अब इसको अगर मैं इधर रिटर्न लेकर आऊं तो इधर का जो डिनोमिनेटर में है वो इधर का न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो x1 डिवाइडेड बाय x2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर का जो न्यूमरेटर में है इधर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा y1। तो हो गया ना रिवर्स, देखो हुआ या नहीं हुआ, ये y2 डिवाइडेड बाय y1 हो गया। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पर करूं, अगर मैं इस सिचुएशन में ये चीज को एप्लीकेबल करूं, बहुत सारा चीज स्क्रीन में हो गया है तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, खाली ये कॉन्सेप्ट साइड में रहने दो। अगर मैं इसको 21 डिवाइडेड बाय 25 है होल डिवाइडेड बाय 5/7 है, तो अगर मैं ये 5/7 को अपोजिट साइड ले जाऊं और फिर इधर लाना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 7/5। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर आ गया। ठीक है, डिविजिब जो डिवाइड हो रहा है वो ऑपोजिट घूम कर आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट होकर मेरे पास आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है फाइनल। ठीक है, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, या इंटू करके छोड़ दो। क्लियर है, 4 के बाद ये हो गया हमारा, ये रहा, ये इन्वर्स कर दिया, देखो आया ना 5/7।
7/5 को अपोजिट करके 5/7 ले आया। अच्छा मैं गलत लिखा था, मैं तो स्टार्टिंग में 5/7 लिखा था, ये स्टार्टिंग से 7/5 था, मैं गलत पढ़ा था, ठीक है, तो ये ऑपोजिट था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/9, वन ऑफ द नंबर इज 7/8, फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 5/9 इंटू x1/x2, x1/x2 इज इक्वल टू 7/8 है, नहीं नहीं, दो का प्रोडक्ट ये है बोला ना, चलो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, दो नंबर का प्रोडक्ट है 5/9, किस किस का, एक तो दिया है 7/8 और एक तो हमें दिया नहीं है, तो मैं ले लेता हूं x ले लेता हूं उसको, ठीक है। हाँ x भी एक रैशनल नंबर होगा जिसको x1 डिवाइडेड बाय x2 के फॉर्म में होगा, वो हम बाद में निकालेंगे। तो 7/8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5/9, तो मैं x का वैल्यू कैसे निकालूंगा, 5/9 इंटू ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, हो गया आंसर। तो 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7, तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आंसर, x इक्वल्स टू, ये ऊपर का आ गया 40 डिवाइडेड बाय 63, 40 डिवाइडेड बाय 63, आंसर इज 40 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐड, तीन ठो नंबर दिया, तीनों को ऐड करना है, ठीक है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाला नंबर है, ऐड करना है, बच्चों का मैथ्स है। क्या क्या नंबर दिया हुआ है सर, हमें 3 नंबर दिया है, पहले स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। हमें यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, एक 7.023, 17.023, दूसरा दिया है 122.01 और तीसरा दिया हुआ है 25.7645, ठीक है। अब तीनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक जीरो लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 2 जीरो लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टोटल करो, ये 5 हुआ, ये 3 और 4 7 हुआ, ये 6 7 8 9 हुआ, ये 7 हुआ, पॉइंट ये कितना हुआ 4, एक ऊपर आ गया, 2 2 4 5 6, और ये 164.7975, 164.7975, 164.7975, क्लियर है। कर सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन, हाँ सर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 5/12 प्लस -5/12 प्लस -7/9। ये जो दो डंडी है ना, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस मतलब क्या होता है पता है, ऑल माइनस विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, प्लस तो प्लस ही रहेगा लेकिन माइनस फिगर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम बताओ -5/12 का मॉडुलस क्या होगा, 5/12, -7/9 का मॉडुलस क्या होगा, 7/9। दोनों को क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है, तो मैं एक सिंपली 5/12 प्लस 7/9 कर लूंगा, एलसीएम ले जाता हूँ, 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 से काट लेते हैं, 4 जा 3 जा, 3 से काट लेते हैं 4 जा 1 जा, 2 से काट लेते हैं 2 जा 1 जा, 2 से काट लेते हैं 1 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, एलसीएम आ गया 36, तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 15 प्लस 14 और 28 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, तो ये आ गया 43 डिवाइडेड बाय 36, 43 डिवाइडेड बाय 36, क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर डिफरेंस इज 15, फाइंड द नंबर्स। वेरी गुड, दो नंबर का सम है 21 और दो नंबर का डिफरेंस है 15। लेट टू नंबर बी x1 x एंड y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, x माइनस वाई इक्वल्स टू 15, तुम्हें x और y का वैल्यू निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, ठीक है। इक्वेशन 2 में से x माइनस वाई का वैल्यू है 15, तो x का वैल्यू कितना है 15 प्लस वाई, ठीक है। इसको पुट कर देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 21, x के जगह में क्या पुट कर देंगे 15 प्लस वाई
प्लस वाई इक्वल्स टू 21। ये x के जगह में क्या आ गया 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, सॉरी 21, 21, 2y इक्वल्स टू 21 माइनस 15, y इक्वल्स टू 6, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू आ गया 3। अगर y 3 है तो बताओ x प्लस वाई इक्वल्स टू 21 है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 3, x इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बात? हाँ सर, लॉजिक हमें क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है। 10 वैरायटी के क्वेश्चंस आपने करवाए, हमें सारे क्वेश्चंस बखूबी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो तो ये 10 क्वेश्चंस को घर में एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। मैं सॉल्यूशन के साथ तुम्हें दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स मैं करवाऊंगा सॉल्व। ठीक है।